हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग टाटा ग्रुप यानी टाटा समूह के बारे में देखेंगे। टाटा समूह कंपनियों का एक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई जो भारत में है। यह भारत का सबसे बड़ा समूह है जिसका उत्पाद और सेवाएं अधिक देशों में है और बहुत सारे देशों में इसका बहुत बढ़िया से परिचालन भी होता है। कंपनी का जो प्रकार है कॉरपोरेट समूह है। उद्योग जो है संगोटिका है। स्थापित 1868 में किया गया यानी कि 156 साल पहले। इसके जो संस्थापक है जमशेद जी टाटा। मुख्यालय बॉम्बे हाउस बम्बई में जो है महाराष्ट्र। सेवाकृत क्षेत्र पूरा दुनिया भर में। प्रमुख लोग जो इसमें है अभी रतन टाटा अध्यक्ष एमिरेट्स। उत्पादों की बात करें तो ऑटोमेटिक, रसायन, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, FMCG, ज्वेलर्स, घरेलू उपकरण, नमक, इस्पात, सीमेंट, चाय इत्यादि। सेवाएं की बात करें तो एयरलाइंस, एरोस्पेस, कंसल्टेंसी, विद्युतीय उपयोगिता, विद्युत शक्ति, मेहमानवाजी, होटल, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, दूरसंचार। पूरी आय की बात करें तो 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कर्मचारियों की संख्या 1,28,000 2023 के आंकड़ा के अनुसार। इसके जो माता पिता जो है टाटा सन्स है, सहायक 35 है। 9 जुलाई 2024 तक 32.5 ट्रिलियन के संयुक्त बाजार पूंजीकरण के साथ 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा समूह कंपनियां। प्रमुख सहयोगियों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा पावर, टाइटन, टाटा स्टील, एयर इंडिया, इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास ट्रेंड, क्रोमा और बिग बास्केट शामिल है। इतिहास की बात करें तो जमशेद जी नुसवारजी टाटा का जन्म 1839 में हुआ था। टाटा ने 1858 में बम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके कुछ समय बाद वो अपने पिता की ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो गए जो सामान्य माल का कारोबार करती थी। वहाँ जूनियर टाटा ने चीन के साथ व्यापार विकसित करने में विशेष रुचि थी। जब अमेरिका गृह युद्ध के कारण बॉम्बे कॉटन मार्केट में उछाल आया तो टाटा और उनके पिता एशियाटिक बैंकिंग कॉरपोरेशन में शामिल हो गए। जब ज्वार कम हुआ तो टाटा की साख धूमिल हो गई। सौभाग्य से अगले 3 वर्षों के दौरान फर्म की साख फिर से स्थापित हो। 1868 में नेपियर के अबिसिनिया अभियान के कमिश्नरी के लिए आकर्षक अनुबंध में हिस्सेदारी ने परिवार की किस्मत को बहाल कर दिया। 1870 में 21,000 रुपये की पूंजी के साथ उन्होंने एक व्यापारी कंपनी की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने चिंचोपोकली में एक दिवालिया तेल मिल खरीदा और इसे अलेक्जेंड्रा मिल के नाम से कपास मिल में परिवर्तित करा, जिन्होंने 2 साल बाद लाभ में बेच दिया। 1874 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल नाम से एक और कपास मिल स्थापित की। उन्होंने 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने का सपना देखा: एक लोहा इस्पात कंपनी, एक अनूठा होटल, एक विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान और एक जल विद्युतीय संयंत्र स्थापित करना। उनके जीवन काल के दौरान 1903 में कोलंबा तट पर ताजमहल होटल खोला गया। जमशेद जी की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा 1904 में अध्यक्ष बने। सर दोराबजी ने 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। समूह की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को चिन्हित करते हुए टाटा लिमिटेड ने लंदन में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला। संस्थापक के लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए पश्चिमी भारत का पहला हाइड्रो प्लांट जीवन में लाया गया, जिसे टाटा पावर का जन्म हुआ। और एक और सपना भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1911 में छात्रों के पहले समूह के साथ की गई। JRD टाटा ने 1938 में टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में टाटा समूह की संपत्ति 101 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक हो गई। 14 उद्यमों से शुरू होकर आधी सदी तक 1988 में उनके जाने पर टाटा सन्स ने 95 उद्यमों के समूह में विकसित हो गया था। इन उद्यमों में वे उद्यम शामिल थे जिन्होंने कंपनी ने या तो शुरू किया था या जिनमें उनकी नियंत्रित हिस्सेदारी थी।
रसायन प्रौद्योगिकी, सौंदर्य प्रसाधन, विपणन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, चाय और सॉफ्टवेयर सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में उन्होंने पहचान दिलाई। 1932 में जेआरडी ने एक एयरलाइन की स्थापना की जिसे टाटा एयर सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया। टाटा सन्स ने वाहक में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी। हालांकि जेआरडी टाटा 1977 तक अध्यक्ष के रूप में बने रहे। 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई जिसका पहला ध्यान इंजनों पर था। 1954 में डेम्बलर बेंज के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के बाद उसने वाणिज्यिक वाहन बाजार में प्रवेश किया। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना हुई। 1991 में रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने। यह भारत में आर्थिक उदारीकरण का वर्ष भी था जिसने विदेशी प्रतिस्पर्धियों के लिए बाजार खोल दिया। इस दौरान टाटा समूह ने कई कंपनियों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। टाटा समूह ने फरवरी 2000 में टेटली को खरीदा। इसके बाद उसने 2007 में कोरस समूह का अधिग्रहण किया। वर्ष 2008 में इसने जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। कंपनी का सहायक कंपनी टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च किया जिसे उन्होंने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया। 2017 में नटराज चंद्रशेखर ने चेयरमैन नियुक्त किया। उन्होंने व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों के पुनर्गठन और कंपनियों में प्रमोटर हिस्सेदारी स्वामित्व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समूह ने दिवाला कानून और ई कॉमर्स में निवेश के माध्यम से अधिग्रहण किए। एयर इंडिया के लिए बोली जीतकर अपने एयरलाइन व्यवसाय का विस्तार किया और एयर एशिया इंडिया को पूरी तरह से खरीद लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की रणनीति स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल पर ध्यान केंद्रित करना है। टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया को प्रस्ताव पेश करने के लगभग 2 महीने बाद एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया द्वारा एक एयर एशिया इंडिया में संपूर्ण शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। टाटा सन्स के अध्यक्ष आमतौर पर टाटा समूह के अध्यक्ष होते हैं। 2020 तक टाटा समूह के 7 अध्यक्ष हो चुके थे। जमशेदजी टाटा, सर दोराजी टाटा, सर नरौजी सकलतवाला, जेआरडी टाटा, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, नटराज चंद्रशेखर। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखा जाता है अधिग्रहण में फरवरी 2000 में टेटली टी कंपनी जो कि $407 मिलियन की बन चुकी थी। टाटा समूह ने भारत में कई शोध, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना और वित्त पोषण में मदद की और परोपकार का कार्नेगी पदक प्राप्त किया। टाटा समूह द्वारा स्थापित कुछ संस्थान है: भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ऊर्जा एवं संसाधन, और जेआरडी टाटा इकोनोमोलॉजी सेंटर, राष्ट्रीय प्रदर्शन कला, टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, टाटा क्रिकेट अकादमी, टाटा आईपीएल, टाटा फुटबॉल अकादमी, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, टाटा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र। 2008 में टाटा समूह ने भारत और कृषि पोषण के कार्यक्रम में कॉर्नेल में भारतीय छात्रों की शिक्षा के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय को $50 मिलियन का दान दिया। 2010 में टाटा समूह ने बोस्टन, मैसाचुसेट्स में संस्थान के परिसर में कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक शैक्षणिक और आवासीय भवन बनाने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $2.20 बिलियन का दान दिया। यही इमारत जिसे अब टाटा हॉल के नाम से जाना जाता है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय दाता से प्राप्त सबसे बड़ा दान है। 2017 में टाटा ट्रस्ट ने सिनो डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में $70 मिलियन का दान दिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर कृषि तथा दुनिया के कुछ समय महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स का सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही भागीदारी की। दान की मान्यता में जिस भवन में TIGA से उसका नाम टाटा हॉल रखा गया, यह सिन डिएगो के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को दिया गया सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दान भी है। 2017 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कार्नेगी मिलन विश्वविद्यालय को अभूतपूर्व $35 मिलियन का अनुदान दिया, जो विश्वविद्यालय को अब तक का सबसे बड़ा उद्योग दान है, जिसका उद्देश्य संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहन सहित चौथी औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने वाली अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर सहयोग करता है। 2017 में टाटा फुटबॉल अकादमी ने इंडियन सुपर लीग के 4थे संस्करण में झारखंड के जमशेदपुर पर आधारित एक फुटबॉल क्लब जमशेदपुर FC बनाने के लिए बोली जाती है।
2020 में टाटा समूह ने भारत में कोविड-19 महामारी में लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड को 15 बिलियन रुपए का दान किया था। समूह की अधिकांश परोपकारी गतिविधियां टाटा परिवार के सदस्यों द्वारा गठित विभिन्न ट्रस्टों द्वारा संचालित की जाती है। इसके साथ कंपनी के राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, चोरी, सामूहिक हत्याओं और अपने ग्राहकों, भारतीय नागरिकों और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की रिपोर्ट के लिए विवाद को आकर्षित किया है। अगर इसमें बात करें तो केरल सरकार ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया था और आरोप लगाया कि टाटा जी ने मुन्नार में 300 एकड़ की वन भूमि हड़प ली। टाटा ने कहा कि उनके पास 58,741.82 एकड़ भूमि है, जिसे उन्हें कन्नन देवन हिल अधिनियम 1971 के तहत बनाए रखने की अनुमति है और उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री वीएन अच्युतनाथ, जिन्होंने मुन्नार में सरकारी जमीन पर सभी को बेदखल करने की कसम खाई थी, मुन्नार भूमि अधिग्रहण मिशन के लिए एक विशेष दस्ते का गठन किया और संपत्तियों को वापस हासिल करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रभावशाली भूमिधारकों और अच्युतन अपनी पार्टी के विरोध के कारण मिशन को रद्द कर दिया गया था। 2 जनवरी 2006 में कालिंगर आदिवासी उड़ीसा के ग्रामीणों को ऐतिहासिक रूप से उनके स्वामित्व वाली भूमि पर टाटा स्टील के लिए एक नए स्टील प्लांट के निर्माण का विरोध हुआ। कुछ ग्रामीणों को बिना उचित पुनर्वास का बेदखल कर दिया। पुलिस का प्रतिशोध क्रूर था। 37 प्रदर्शनकारी घायल हो गए और 13 मारे गए, जिनमें 3 महिलाएं और 13 वर्षीय लड़का शामिल था। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियों से गोलाबारी करने के बाद भीड़ ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। मृतक ग्रामीण के परिवार के सदस्यों के बाद में दावा किया कि पोस्टमार्टम के दौरान 100 को छत विछत कर दिया गया था। दिसंबर 2006 में म्यांमार के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल थ्रू से मानवे पुणे में टाटा मोटर्स प्लांट का दौरा किया। 2009 में टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि वो म्यांमार के ट्रकों का निर्माण करेगी। टाटा मोटर्स ने बताया कि बर्मा की सेना ने हार्डवेयर और ऑटोमोबाइल्स की आपूर्ति के लिए इन अनुबंधों में बाद में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आलोचना की। 2018 में जुलाई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, जो भारतीय कंपनियों को संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेता है, अपदस्थ अध्यक्ष सायरन मिस्त्री द्वारा 2016 में लगाए गए कूप प्रदर्शन के आलोकों पर कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। तो ये थी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।